बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, इस वीडियो में मैं आपको 3 कॉइन से रिलेटेड सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सिखाऊंगा। और जो हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड्स, एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखना है और फिर उस एक्सपेरिमेंट की हमने सैंपल स्पेस, उसका हमने एस लिखना है। इस क्वेश्चन में जो एक्सपेरिमेंट है वो है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो पहले हमने 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस लिखनी है और उसका जो आसान प्रोसीजर है वो ये है कि आप पहले एक कॉइन की सैंपल स्पेस लिख लें। एक कॉइन की सैंपल स्पेस के 2 ही सैंपल पॉइंट्स होते हैं, एच एंड टी। अब आप इससे इन दोनों को इन्हीं दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह टेबल बना लेंगे। पहले हम एच को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एच 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 टी। अब टी को करेंगे तो ये आ जाएगा टी एच एंड टी टी। ये जो 4 सैंपल पॉइंट्स आए हैं ये 2 कॉइन्स की सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हैं। हमारे क्वेश्चन में 3 कॉइन्स हैं। अब हम ये जो 2 वाले आए हैं इन 2 वालों को हम एक वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 वाले आ जाएंगे। इधर हम ये जो 2 वाले आए एच 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 टी, ऊपर हम ये लिख लेंगे टी एच टी टी। इस साइड पे आपने एच और टी लिखना है। अब इस एज को मैं इन चारों से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा ट्रिपल एच, एज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ लिखेंगे। फिर अब इसके साथ तो ये आ जाएगा डबल एच टी, इसके साथ आएगा तो एच टी एच और ये आ जाएगा एच डबल टी। इसी तरह आप टी को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टी डबल एच, टी एच टी, डबल टी एच, ट्रिपल टी। इस तरह आप ये टेक्निक आप याद रखें तो सैंपल स्पेस लिखने में आपको आसानी होगी। अब ये जो 3 वाले सैंपल पॉइंट्स आए हैं ये 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स हैं और वो हम इधर लिखते हैं इस सेट में। फर्स्ट वाला आ गया ट्रिपल एच, सेकंड डबल एच टी, नेक्स्ट एच टी एच, नेक्स्ट एच डबल टी, नेक्स्ट टी डबल एच, टी एच टी, डबल टी एच एंड ट्रिपल टी। ये सैंपल स्पेस आ गई 3 कॉइन्स की। अब इसके सैंपल पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एन एस आ गया 8। अब हमने प्रोबेबिलिटीज जो फाइंड करनी है 3 हेड्स। फर्स्ट को हम ए लेट कर लेते हैं गेटिंग 3 हेड्स। अब हम ए के सैंपल पॉइंट्स लिखेंगे और इवेंट के सैंपल पॉइंट्स हमने सैंपल स्पेस में से लिखने होते हैं क्योंकि इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। इस सेट में से आपने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें 3 हेड्स यानी तीनों एच है। वो फर्स्ट सैंपल पॉइंट है जिसमें तीनों एच है। इसके अलावा कोई भी सैंपल पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें तीनों एच हो। लिहाजा ए के सेट में एक ही सैंपल पॉइंट आएगा जो कि है ट्रिपल एच। तो एन ए आ गया 1। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। आंसर आ गया 1/8। ये आ गया फर्स्ट। सेकंड को हम बी लेट कर लेते हैं। सेकंड में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग 1 हेड। अब हमने एस के सेट में से वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें एक एच है। इसमें 3 है ये नहीं लिखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें एक एच है तो ये सैंपल पॉइंट इधर आ जाएगा बी में। इसमें 2 है ये भी नहीं लिखेंगे, इसमें 1 है ये भी आ जाएगा। हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें
वन हेड, एक हेड है यानी एक एच है, इसमें भी एक है तो ये भी आ जाएगा, इसमें कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो ये वो 3 सैंपल पॉइंट्स है जिनमें एक हेड है। तो एन बी आ गया हमारे पास, यानी बी के सेट में जो सैंपल पॉइंट्स हैं उनकी तादाद 1 2 एंड 3, एन बी इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, हमने जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके हम एन को एस के एन पे डिवाइड करते हैं, तो एन बी ओवर एन एस, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो आंसर आ गया 3/8। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग 2 हेड्स, इसको हम सी लेट कर लेते हैं। सी के सेट में हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें 2 एच है, इसमें से हम लिखते हैं। इसमें पहले फर्स्ट वाले में तीनों है, ये नहीं लिखेंगे। सेकंड में 2 एच है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट में भी 2 एच हमें नज़र आ रहे हैं तो ये भी इसमें आएगा। इसमें एक है, ये भी नहीं आएगा। इसमें दोनों 2 एच है, ये भी इसमें आएगा। इसमें भी एक है, इसमें एक है, इसमें कोई नहीं, तो ये लास्ट वाले 3 में से कोई भी नहीं आएगा। इन 8 में से ये 3 सैंपल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें दोनों 2 हेड्स हैं। तो एन सी आ गया, सी के एलिमेंट्स की तादाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो यह है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन एस, 3/8, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 4 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, इसको हम डी लेट कर लेते हैं। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का जो साइन है वो है ग्रेटर और इक्वल, यानी एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा हेड यानी कि एज। तो इसमें से आपने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें आपको एक या एक से ज्यादा एज नजर आ रहे हैं। एक वाले भी लिखेंगे और एक से ज्यादा वाले भी। फर्स्ट वाले में 3 है यानी एक से ज्यादा है, ये सैंपल पॉइंट आएगा। इसमें 2 है, ये भी आएगा, ये भी एक से ज्यादा है। इसमें भी 2 है, ये भी आएगा। एक वाले या एक से ज्यादा वाले, इसमें एक है, ये भी आएगा। इसमें भी एक से ज़्यादा है, ये भी सैंपल पॉइंट डी में आएगा। ये भी आएगा क्योंकि इसमें भी एक एच हमें नज़र आ रहा है। इसमें भी एक है, इसमें कोई भी नहीं, तो ये नहीं आएगा। ये हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखे जिनमें एक एच है या एक से ज़्यादा है। तो एटलीस्ट को हमने फॉलो किया, तो हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखे जिनमें एक या एक से ज़्यादा एच है। एन डी, इन्हें काउंट कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस, तो आंसर आ गया 7/8। नंबर 5 एंड लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, इसको हम ई लेट कर लेते हैं। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट का जो साइन है वो है लेस और इक्वल, यानी एक या एक से कम, एक या एक से कम हेड। तो इसमें से हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनमें हमें एक एच नज़र आ रहा है या एक से कम। इसमें जिनमें एक से ज़्यादा वो वाले नहीं हमने लिखने, क्योंकि हमने वो लिखने हैं जिसमें एक या एक से कम हो, तो ये भी नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड भी नहीं आएगा, थर्ड भी नहीं आएगा, फोर्थ आएगा नहीं, क्योंकि इसमें एक है। हमने वो लिखने हैं जिनमें एक एच है या एक से कम, यानी कोई भी नहीं। नेक्स्ट भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट भी आएगा और ये भी आएगा क्योंकि इसमें कोई भी नहीं, ज़ीरो हेड है। तो ये मैंने वो सैंपल पॉइंट्स लिखे जिनमें एक एच या एक से कम है। तो हमने एट मोस्ट को फॉलो करते हुए एस में से वो सैंपल पॉइंट्स लिखे जिनमें एक या एक से कम एच है। अब इन्हें काउंट कर लेते हैं। एन ई
1 2 3 4, एन ई आ गया 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस, 4/8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो आंसर आ गया 1/2। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 कॉइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमने डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।